हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो असुरास पे। बहुत बार जब हम प्रेडिक्शंस देख रहे होते हैं या फिर जब आप कुछ इवेंट्स को देख रहे होते हैं जिनका हम अपनी लाइफ में इंतजार कर रहे होते हैं, तब हम अपने होरोस्कोप्स को बहुत गहराई से देखते हैं और उसमें हम कोशिश करते हैं कि एसोसिएशंस देखें कुछ भावों के बीच, ग्रहों के बीच, कारकों के बीच, साइंस के बीच, और फिर हम उन प्लेसमेंट्स की ताकत भी देखते हैं ताकि किसी प्रेडिक्शन या एनालिसिस पर पहुंच सकें या फिर किसी उम्मीद के बारे में सोच सकें जो हमें किसी इवेंट के होने से है या फिर कुछ मटीरियलाइज होने से। तो अगर आप करियर से जुड़ी कोई चीज देख रहे होते हैं तो हम 10वें भाव को देख सकते हैं। अगर आप ज्ञान से जुड़ी कोई चीज देख रहे होते हैं तो हम 11वें भाव को देख सकते हैं। अगर आप लिवलीहुड या सेविंग्स या कमाई से जुड़ी कोई चीज देख रहे होते हैं तो हम दूसरे भाव को देख सकते हैं। अगर आप बच्चों से जुड़ी कोई चीज देख रहे होते हैं तो हम 5वें भाव को देखेंगे। हालांकि हम इन्हें कारकों के साथ कॉम्बाइन भी करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हम 5वें भाव जो बच्चों से रिलेटेड है और बृहस्पति को देख सकते हैं, ये देखने के लिए कि हमें बच्चों से कुछ नतीजे मिलेंगे या नहीं, या हमारे बच्चे होंगे या नहीं। हालांकि अगर आप स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स, स्पेकुलेटिव ज्ञान से जुड़ी कुछ भी देखना चाहते हैं तो हम 5वें भाव को जरूर देखेंगे, क्योंकि 5वां भाव स्पेकुलेटिव ज्ञान्स या इन्वेस्टमेंट्स या स्पेकुलेशंस या जुआ का भाव है। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि बुध कितना ताकतवर है, क्योंकि बुध बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, इकोनॉमी या इकोनॉमिक फैसले जो हम लेते हैं या इकोनॉमिक चॉइसेस जो हम जिंदगी में ले सकते हैं, उनका ग्रह है। तो कारकों का होना जरूरी है, ये ग्रह जरूरी है, ये साइंस जरूरी है, लेकिन कुल मिला के एसोसिएशंस बहुत जरूरी है। अब मैं यहाँ सिर्फ भावाद भावम सिद्धांत का इस्तेमाल नहीं करूंगा, या यहाँ इस शब्द का नहीं, क्योंकि सिर्फ भावाद भावम ही नतीजे नहीं देता। 5वें भाव को 10वें भाव से 8वां भाव मान के देखना और ये कहना कि 5वें भाव में कुछ भी उथल पुथल, बदलाव, चुनौतियां करियर या नौकरी में लाएगा, ये अकेला ही काफी नहीं है। हमें ये भी देखना होगा कि 10वें भाव का स्वामी कहाँ रखा है और शनि को भी, शनि कितना ताकतवर है, क्योंकि शनि सर्विस और नौकरी के नजरिए से ज्ञान्स का करका भी है, क्योंकि शनि 10वें साइन का नेचुरल रूलर भी है। तो मैं यहाँ भावाद भावम सिद्धांत की जगह एसोसिएशन शब्द का इस्तेमाल करूंगा। और जैसा मैंने कहा, वजह यह है कि कारकों की एसोसिएशंस भी बहुत अहम है। भावों के लॉर्ड्स की एसोसिएशंस भी बहुत बहुत जरूरी है ताकि किसी एनालिसिस पर पहुंच सके, कुछ नतीजों पर पहुंच सके। तो अगर हम इन एसोसिएशंस को ना देखें या अगर आपको इन एसोसिएशंस को देखने या समझने या डिकोड करने में महारत ना हो तो हम ज्यादा सटीक प्रेडिक्शंस नहीं लगा पाते या इस बात का सटीक एनालिसिस नहीं कर पाते कि जिंदगी में हमारे लिए क्या रखा है, कौन से हालात पैदा होंगे, भविष्य में कौन से नतीजे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हम एसोसिएशन को मजबूती से कैसे देखें और कमोबेश इस बात पर पहुंच सके कि हमें किसी नतीजे के प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ यकीन हो। ये तो कोई गारंटी नहीं है कि कुछ इवेंट्स जरूर होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी तब बढ़ सकती है जब हम बहुत बहुत मजबूत एसोसिएशंस देखते हैं आपस में, और दशा, अंतरदशा, गोचर भी उसी वक्त हो रहा हो, तब इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी या कुछ नतीजों जो हमें कुछ प्लेसमेंट से मिलने हैं के होने की, जो किसी दशा से, किसी गोचर से होते हैं, बहुत गुना बढ़ सकती है। तो हम एसोसिएशंस कैसे देखें? चलिए करियर को मिसाल के तौर पर लेते हैं, क्योंकि करियर बहुत बहुत जरूरी है। अब 10वां भाव करियर के लिए बहुत बहुत जरूरी है जैसा हमने कहा, लेकिन शनि भी बहुत बहुत जरूरी है और 10वें भाव का स्वामी भी जरूरी है। तो हमें इन सबको पूरी तरह देखना होगा। तो मिसाल के तौर पर आपको ये देखना होगा कि 10वें भाव की राशि और 10वें भाव के स्वामी की स्थिति कितनी मजबूत है। हमें ये भी देखना होगा कि शनि कितना ताकतवर है। शनि वक्री नहीं होना चाहिए, शनि अस्त नहीं होना चाहिए, शनि किसी बुरे दोष में नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई विष दोष, तब जाहिर है कि करियर में उतार चढ़ाव आएंगे, नौकरी में उतार चढ़ाव आएंगे।
आपके करियर में एक निश्चित स्थिरता है, आपकी नौकरी में एक निश्चित स्थिरता है। शनि उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है। हालांकि अगर शनि थोड़ा कमजोर भी है, लेकिन 10वां भाव बहुत बहुत मजबूत है, 10वें भाव का स्वामी बहुत मजबूत है और 10वें भाव या 10वें भाव के स्वामी से जुड़ी मजबूत योगियां हैं, तो काफी हद तक बुरे शनि से आने वाली चुनौतियां एक पापी शनि काफी हद तक कम हो सकती है। हालांकि सब कुछ हर वक्त मस्ती खुशी नहीं होगा, तो हमें ये तीनों देखने होंगे। हालांकि 5वां भाव बहुत बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि 5वां भाव 10वें भाव से 8वां भाव होता है, तो हमें 5वें भाव को भी देखना होगा। और अगर 5वां भाव बहुत बहुत मजबूत है, तो नौकरी में उथल पुथल आ सकती है। नौकरी या करियर में बदलाव या उथल पुथल जरूर आ सकती है। हालांकि चूंकि 5वां भाव ज्ञान का भाव है, आमतौर पर ये एक अच्छा भाव है, तो करियर या नौकरी में जो उथल पुथल, बदलाव, तब्दीली आ सकती है, वो हमेशा चुनौती भरी या मुश्किलों से भरी नहीं होगी। ये एक अच्छा बदलाव हो सकता है, ये कुछ समय के लिए एक अच्छी तब्दीली हो सकती है। कभी कभी 5वां भाव मजबूत होना और अगर वो किसी पापी ग्रह से जुड़ा हो, तो कुछ चुनौतियां खड़ी कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ समय के लिए नौकरी या करियर में ब्रेक भी आ सकता है, जिससे हम परेशान हो सकते हैं। हालांकि ये फिर भी कुछ बदलाव लाएगा, कुछ तब्दीली लाएगा जो बेहतरी के लिए हो सकती है, जब तक कि वो 2 या 3 पापी ग्रहों से, 2 या 3 बुरे कंजक्शन से या किसी बुरे दोष से बहुत बहुत मजबूती से जुड़ा ना हो। और इसलिए 5वें भाव की हालत देखना, ये देखना कि वो करियर या 10वें भाव की नौकरी में कितनी तब्दीली, कितनी चुनौती, कितना बदलाव ला रहा है, ये देखना बहुत अहम है। तो जब आप नौकरी या करियर देख रहे होते हैं, तो हमें 5वां भाव देखना होगा, हमें शनि देखना होगा, हमें 10वें भाव की स्थिति, हालात देखने होंगे कि वहां अच्छी योगियां हैं या दोष हैं, या 10वें भाव और 10वें भाव के स्वामी पर पड़ने वाले एस्पेक्ट्स कैसे हैं। अब एक चीज जो बहुत बहुत जरूरी है लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं, वो है 8वें भाव का 10वें भाव से कनेक्शन। 8वें भाव का कनेक्शन क्या है? हम जानते हैं कि किसी भी भाव से 12वां भाव उस भाव के नुकसान का होता है, तो उस हिसाब से बहुत बुरा 9वां भाव करियर में चुनौतियां ला सकता है, क्योंकि 9वां भाव 10वें भाव से 12वां भाव होता है। हालांकि 8वां भाव 10वें भाव से 11वां भाव होता है, जिसका मतलब हुआ कि गैंस आ सकती है 8वें भाव से। अगर 8वें भाव और 10वें भाव के बीच एसोसिएशन हो, खास तौर पर अगर वो नेक एसोसिएशन हो, तो अगर एसोसिएशन अच्छी है, अगर एसोसिएशन मददगार है, तो यकीनन ये करियर के लिए एक अतिरिक्त फायदा हो सकता है, जो 8वें भाव के एरियाज से जुड़ा हो। मिसाल के तौर पर, अगर 8वां भाव और 10वां भाव एनर्जीज या तालमेल बांट रहे हैं, 8वें भाव का स्वामी जाके 10वें भाव में बैठता है, या 10वें भाव का स्वामी जाके 8वें भाव में बैठता है, या 8वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी दोनों मिलके कमाई या लिवलीहुड के दूसरे भाव में कंजक्ट हो जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि रोजी रोटी 8वें भाव के एरियाज से आ रही है और आपको 10वें भाव का करियर या नौकरी दे रही है। 8वां भाव क्या है? 8वें भाव के एरियाज आपके लिए बचत या कमाई या रोजी रोटी ला रहे हैं, तो आपका करियर अकाउंट्स, बैंकिंग, वर्चुअल मनी से जुड़ा कुछ भी, दूसरे लोगों के पैसे से जुड़ा कुछ भी, वेल्थ मैनेजमेंट, वेल्थ एडवाइजिंग, फाइनेंशियल एडवाइजिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं, आप दूसरे लोगों के पैसे, इंश्योरेंस, ऑडिट से डील कर सकते हैं, ये सब 8वें भाव से रिलेटेड हो जाता है, और यहां तक के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी। तो अगर 8वें भाव और दूसरे भाव के बीच कोई एसोसिएशन है और तीनों के बीच बहुत बहुत मजबूत एसोसिएशन हो, तो आपकी रोजी रोटी या कमाई 8वें भाव के एरियाज से आ सकती है, जो आपके करियर या नौकरी से जुड़ी हो। हाँ, अगर 5वां भाव भी मजबूत है, तो नौकरी या करियर में स्थिरता भी मजबूत होगी, लंबे अरसे के लिए भी होगी। हालांकि अगर 5वां भाव बहुत मुश्किल हालात में है, 5वें भाव का स्वामी मुश्किल हालात में है, तो हो सकता है आप फिर भी 8वें भाव के एरियाज, टैक्सेशन, ऑडिट्स, इंश्योरेंस वगैरह से कमा सकते हैं और रोजी रोटी हासिल कर सकते हैं, अगर वो दूसरे भाव से कनेक्टेड है।
हालांकि फिर से उथल पुथल, चुनौतियां और मसाइल पेश आएंगे। नौकरी में बहुत सारे बदलाव, नौकरी में उथल पुथल, भूमिकाओं में उतार चढ़ाव, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में पदनाम बदलना। हालांकि आप उसी कंपनी में काम करते हैं, ये सब हो सकता है अगर पांचवा भाव किसी बुरे कंजक्शन, बुरे दोष से जुड़ जाए। अगर पांचवें भाव का स्वामी 10वें भाव को देख रहा हो या 10वें भाव में स्थित हो, तो हालात और भी बुरे और मुश्किल हो सकते हैं। तो एसोसिएशंस जो हम देखते हैं एक से दूसरे की, बहुत बहुत जरूरी है। जब आप छठे भाव को देखते हैं, मिसाल के तौर पर छठा भाव आमतौर पर एक बुरा भाव देखा जाता है, एक चुनौती भरा भाव, यानी एक दुष्टान। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? सबसे पहले छठा, 8वां और 12वां भाव वैसे भी श्लोकों में बुरे माने जाते हैं। तो लग्न से छठा भाव बीमारियों और बीमारी का भाव बन जाता है जब छठा और पहला लग्न जुड़ जाते हैं। दूसरी बात, चौथा और छठा भाव चौथे भाव से तीसरा भाव होता है, जिसका मतलब हुआ कि छठा भाव आपकी गृहस्थ जिंदगी के लिए चुनौती बन सकता है। छठा भाव वो भाव भी है जहां आपको चौथे भाव के मटेरियल गेन्स हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि चौथा भाव जिंदगी की सारी सुविधाएं है। आपका घर, आपकी जमीन, आपकी गाड़ियां, आपके गहने, आपके सारे घरेलू उपकरण, जो कुछ भी आप पैसे से खरीद सकते हैं, वो चौथे भाव से जुड़ता है। तो छठा भाव चौथे भाव से तीसरा होना मतलब कि उन चुनौतियों और मुश्किलों को पार करने के लिए और वो हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। हालांकि सातवें भाव से छठा भाव सातवें भाव से 12वां होता है, जिसका मतलब हुआ कि रिलेशनशिप में चुनौतियां, मुश्किलें और नुकसान भी हो सकते हैं। तो क्योंकि छठा भाव पहले भाव लग्न से, चौथे भाव गृहस्थ जिंदगी और घरेलू ज्ञान्स का भाव से और रिलेशनशिप के 12वें से मुश्किल हालात में है, इसलिए वो दुष्टान है। हालांकि जहां छठा भाव आपके लिए एक सकारात्मक चीज बन सकता है, वो है 10वें भाव, करियर का भाव के साथ इसका एसोसिएशन, क्योंकि छठा भाव 10वें भाव से 9वां भाव होता है और किसी भी भाव से 9वां भाव उस भाव से ज्ञान्स का भाव होता है। इसलिए छठा भाव आपके करियर या सर्विस का भाव भी देखा जाता है और इसलिए छठे भाव और 10वें भाव का एसोसिएशन भी जोर से देखना चाहिए। तो अगर 10वें भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी एनर्जीज बांटते हैं, तो काफी हद तक बिना किसी संदेह के कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बिजनेस वाला नहीं है, ये व्यक्ति नौकरी करेगा, किसी और के लिए काम करेगा। और छठे भाव और 12वें भाव का कनेक्शन, मिसाल के तौर पर कंप्लीमेंटरी एनर्जीज। 12वां भाव हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स का भाव है, छठा भाव सर्विस है, तो हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में सर्विस करना। 12वां भाव आर्म सर्विस भी है, तो आर्म्ड फोर्सेज में सर्विस करना। 12वां भाव विदेशी जमीनों का भाव भी है, तो विदेशी जमीनों में सर्विस करना या नौकरी करना, क्योंकि ये कंप्लीमेंटरी एनर्जीज है। और 7वां भाव और 12वां भाव, ये छठे भाव के साथ उस एसोसिएशन से केंद्र भाव है, तो एसोसिएशंस को जोर से देखना चाहिए। अब देखते हैं 9वें भाव और 12वें भाव के बीच का कनेक्शन। अब 9वां भाव ज्ञान्स का भाव है, विश्वास और किस्मत का भाव है, लेकिन ये लंबी दूरी की यात्रा का भाव भी है, दूसरी संस्कृतियों, विदेशी जमीनों या विदेशी मूल के लोगों से जुड़ने, डील करने, काम करने, संपर्क करने का भाव भी है। तो 9वां भाव जब विदेश यात्रा, विदेशी मीडिया या विदेशी लोगों या विदेशी संस्कृतियों के साथ काम करने का भाव है, तो 12वां भाव 9वें भाव से चौथा होता है। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव भौतिक घर होता है। और अगर 9वें भाव का ग्रह जाके 12वें भाव में किसी शुभ राशि में या किसी योग में स्थित होता है, तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति को विदेशी जमीन से फायदा होगा और उसे अपने एसोसिएशन के नाते या विदेशी जमीनों पर स्थित होने के नाते सुविधाएं भी हासिल होंगी। अब चौथा भाव दूसरी तरफ 9वें भाव से 8वां होता है, जिसका मतलब हुआ कि जब तक आप अपने मौजूदा देश में अपने भौतिक घर को उखाड़ नहीं फेंकते या बदल नहीं देते या उसमें हलचल नहीं पैदा कर देते, तब तक आप विदेशी जमीन पर नहीं जा सकते। तो चौथे भाव का 12वें भाव से जुड़ना या चौथे भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी का 12वें भाव में बैठना,
यह उस व्यक्ति का बहुत बहुत मजबूत प्लेसमेंट है जो विदेशी जमीनों पर काम कर सकता है, जो विदेशी जमीनों पर जा सकता है। क्योंकि चौथा भाव 9वें भाव से 8वां है, जब तक आप अपने मौजूदा राज्य या अपने रहने की इस जगह में अपने घर को उखाड़ नहीं फेंकते, तब तक आप विदेशी जमीन पर कैसे जा सकते हो? तो बदलाव, हलचल, वो तब्दीली आपके जन्म के घर में होनी ही होगी, ताकि आप विदेशी जमीनों पर एक घर बना सको। और चौथा भाव क्या है? चौथा भाव 12वें भाव से 5वां होता है, जिसका मतलब हुआ कि अगर चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में जाता है, तो आपको वहां से फायदा हो सकता है, क्योंकि चौथा भाव 12वें भाव से 5वां है और 12वां भाव चौथे भाव से 9वां है। तो विदेशी जमीनों पर फायदा तब हो सकता है जब चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में जाए, और अगर 9वें भाव का स्वामी भी जुड़ जाए तो वो और भी मजबूत एसोसिएशन है। और चूंकि हम एसोसिएशंस की बात कर रहे हैं, अगर राहु भी इस मिक्स में आ जाए तो ये लगभग तय ही है, क्योंकि राहु जमीनों को दिखाता है, राहु दूसरी संस्कृतियों के लोगों को दिखाता है। तो चौथे भाव के स्वामी का कनेक्शन, 9वें भाव के स्वामी का कनेक्शन, 12वें भाव के स्वामी का कनेक्शन और राहु का कनेक्शन, ये सब विदेशी जमीनों पर काम करने, विदेशी कंपनियों से जुड़ने के लिए बहुत बहुत मजबूत हो जाते हैं। और अगर 12वें भाव का स्वामी भी बहुत बहुत मजबूत हो तो ये लगभग एक बहुत बहुत मजबूत संभावना या प्रोबेबिलिटी है। और करियर की बात करते हैं तो बस दोहरा दून, 5वां, 8वां भाव और 10वें भाव के कनेक्शन, 5वां भाव, तो 5वें भाव के फायदे 8वें भाव के एरियाज से आ सकते हैं। और क्योंकि 8वें भाव से 5वां भाव 10वां भाव होता है, तो करियर का 8वें भाव के एरियाज से जुड़ना भी, और इसी वजह से 5वें, 8वें और 10वें भाव का कनेक्शन बहुत बहुत मजबूत कनेक्शन बन जाता है। अगर ये शुभ तरीके से हो, शुभ ग्रह जुड़ते हैं, तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, टैक्सेशन से जुड़ा करियर, और बस उस बिंदु को जोड़ने के लिए जिस पर हमने शुरू में बातचीत शुरू की थी। फिर 5वें और 9वें भाव के कनेक्शन। 9वां भाव उच्च शिक्षा का भाव है, 5वां भाव शुरुआती शिक्षा का भी है, लेकिन दोनों ही भाव फायदे के भाव है। 9वां भाव 5वें भाव से 5वां है और 5वां भाव 9वें भाव से 9वां है, तो इन दोनों के बीच कोई भी एसोसिएशन राजयोग और मजबूत फायदे के तौर पर देखा जाता है। अब अगर 5वें और 9वें भाव के स्वामी मजबूती से 12वें भाव और 12वें भाव के स्वामी से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि आप बहुत मजबूती से बैंकिंग एरिया या अकाउंट्स एरिया या दूसरे लोगों के पैसे से जुड़ी किसी चीज में, या फिर विदेशी जमीनों पर या विदेशी क्लाइंट्स के साथ स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में फायदा कर सकते हैं। आमतौर पर जहां आप विदेशी सहयोगियों, विदेशी कंपनियों, विदेशी देशों के लिए पैसा बना रहे होते हैं, वहां भी 5वें और 9वें भाव के एसोसिएशंस 12वें भाव में देखे जा सकते हैं। वो एसोसिएशन और भी ज्यादा फायदे ला सकता है। अब कुछ देखने में चुनौती भरे प्लेसमेंट्स, लेकिन उनका एक गहरा मतलब होता है। मिसाल के तौर पर 10वें भाव और तीसरे भाव के बीच का कनेक्शन। तीसरा भाव 10वें भाव से 6ठा भाव होता है और 10वां भाव तीसरे भाव से 8वां भाव होता है। तो ये कनेक्शन क्या है? अगर इन दोनों के बीच एक सकारात्मक एसोसिएशन है, इसका मतलब हुआ कि तीसरा भाव, जो मेहनत, स्वप्रयास, लेकिन संचार का भाव है, कोई व्यक्ति जो अपना करियर कम्युनिकेट करके बनाता है, ऐसे माहौल में या ऐसी भूमिका में जहां संचार ही कुंजी हो, दूसरों के साथ, दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ बहुत सारा संचार, बहुत सारे ईमेल भेजे जाना, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और व्यक्ति को आजादी दी जाती है। इसका मतलब हुआ कि क्योंकि 6ठा भाव सर्विस का भाव है, व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है अपने संचार के जरिए, लेकिन क्योंकि तीसरा भाव स्वप्रयास का भाव है, जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ही ऊपर जा सकते हो अपने दम पर, जिसका मतलब हुआ कि आप अपनी किस्मत खुद बनाते हो, अपनी तकदीर खुद बनाते हो, और इसी वजह से तीसरा भाव बहुत बहुत नाजुक हो जाता है, खास तौर पर जब वो या तो दूसरे भाव, कमाई या रोजी रोटी के भाव से जुड़ता है, या 10वें भाव, करियर या नौकरी के भाव से, या फिर अगर 9वें भाव, जो विदेशी जमीनों, उच्च शिक्षा और विश्वास और किस्मत का भाव है, से भी जुड़ता है।
तो तीसरे भाव का किसी भी भाव से सकारात्मक माहौल में जुड़ना आपके लिए एक अच्छा वरदान है, जहां आपको चीजें या नतीजे अपनी इच्छा शक्ति से या अपनी मोटिवेशन से या अपनी लगन से या अपनी मेहनत से हासिल करने होते हैं। और जब हम तीसरे भाव और नौवें भाव को देखते हैं, तीसरा भाव नौवें भाव से सातवां होता है और नौवां भाव तीसरे भाव से सातवां होता है, जिसका मतलब हुआ कि अगर नौवां भाव और तीसरा भाव या तो 12वें भाव से जुड़ जाएं या फिर 7वें भाव से भी, तो जीवन साथी भी विदेशी जमीनों से आ सकता है। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव एक कर्म भाव भी है और इसलिए अगर 9वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में स्थित हो तो फायदा आपकी अपनी मेहनत से आता है, लेकिन जीवन साथी भी आपकी अपनी मेहनत से आ सकता है। तो आपको काफी चॉइस दी जाती है, काफी आजादी दी जाती है अपना जीवन साथी खुद ढूंढने के लिए, जहां किस्मत और तकदीर कम भूमिका निभाते हैं और आपके अपने चुनाव ज्यादा मजबूत भूमिका निभाते हैं। यहाँ औरत के लिए अगर बृहस्पति तीसरे भाव और 9वें भाव के स्वामी से जुड़ता है जब वो एनर्जी बांट रहे हो, तो ये और भी ताकतवर संकेत है। मर्द के लिए अगर शुक्र तीसरे भाव या 9वें भाव से जुड़ जाता है या उनके साथ कंजक्ट होता है, तो ये एक ताकतवर संकेत है कि व्यक्ति को अपना जीवन साथी खुद ढूंढने की आजादी दी गई है। तो दोस्तों, ये एसोसिएशंस बहुत जरूरी है। हालांकि बहुत जरूरी बातों में से एक ये है कि अगर किसी चीज का आपके लिए बहुत अच्छा होना है, आपकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव लाना है, अच्छे बदलाव आपकी जिंदगी में आपको बहुत हैसियत देनी है, आपको बहुत नाम, शोहरत, सामाजिक संदर्भ में फायदा देना है, तब लग्न का बहुत ताकतवर होना बहुत जरूरी है। और वे भाव, खास तौर पर वे भाव जो आपको ऊंचा फायदा दे रहे हैं, उन्हें किसी तरह लग्न से जुड़ना चाहिए। अगर नहीं तो हो सकता है आप फायदा तो करें, आपके पास प्रॉपर्टी हो, आपके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन समाज में आपको इज्जत न मिले, आपको वो हैसियत न मिले। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके पास बहुत सारी जमीनें, घर भी हो, लेकिन उनकी समाज में वो मजबूत हैसियत नहीं होती। लेकिन कोई और, शायद कोई यूट्यूबर, उसके पास उतना पैसा नहीं होता, लेकिन उसके पास बहुत नाम, शोहरत, चाहत और समाज में हैसियत और रुतबा होता है। तो लग्न का ताकतवर होना और उन भावों से जुड़ना जो आपको फायदा दे रहे हैं, ये दिखाता है कि वो हैसियत भी उन्हीं भावों से आ रही है जहां से आपको फायदा मिल रहा है, वरना आपके उस भाव से मिलने वाले फायदे का हैसियत से बहुत कम कनेक्शन होता है। तो लग्न का ताकतवर होना आपको स्थिर नतीजे भी देगा। तो करकों का होना बहुत जरूरी है। भावों के स्वामी बहुत जरूरी है। भावाद भावम, सिद्धांत, कनेक्शन, कितना दूर है एक भाव दूसरे भाव से, उन भावों के स्वामियों की स्थिति क्या है और क्या अच्छी योगियां हैं या नहीं। अगर उन भावों से ज्यादा दोष जुड़े हो तो भले ही कोई कनेक्शन है, वो कनेक्शन सिर्फ चुनौतियां ही देगा। 8वें और 10वें भाव के स्वामी किसी दोष में जुड़ रहे हैं। करियर का इंश्योरेंस से, टैक्स से, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ना है, लेकिन बहुत ज्यादा चुनौतियां, बहुत ज्यादा मसाइल, बहुत ज्यादा उथल पुथल, क्योंकि यहाँ एक दोष शामिल है। जब ये मुश्किल एसोसिएशन में इनसे जुड़ता है तो भावनात्मक उथल पुथल भी आती है, क्योंकि आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, आप निराश हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो क्योंकि आपकी नौकरी स्थिर नहीं है और आपको अपनी नौकरी से फायदा नहीं मिल रहा है। तो करकों का होना जरूरी है। भावाद भावम सिद्धांत, भावों के बीच एसोसिएशंस, वो एक दूसरे से कितनी दूर है। स्वामी बहुत जरूरी है, प्लेसमेंट्स जरूरी है, योगिया जरूरी है, एस्पेक्ट्स जरूरी है, कंजक्शंस जरूरी है। और बहुत जरूरी बात यह है कि अगर लग्न से कोई भी कनेक्शन होता है तो अच्छा प्लेसमेंट व्यक्ति की हैसियत में इजाफा करेगा। लग्न के लिए तो आपके करियर में वो नुकसान, आपके बिजनेस में वो नुकसान, आपकी हैसियत और समाज में रुतबे पर भी असर डालेगा। तो इस बात को दिमाग में रखें। सीखें कि एसोसिएशंस को एक साथ ला पाएं, उन्हें समग्र तरीके से देखें, ना कि अलग थलग करके। सिर्फ 10वें भाव को करियर के लिए ना देखें, या सिर्फ दूसरे भाव को रोजी रोटी के लिए, सिर्फ छठे भाव को सर्विस के लिए, या सिर्फ 7वें भाव को बिजनेस एसोसिएशंस के लिए, या सिर्फ 5वें भाव को बच्चों के लिए। एनर्जीज बांटने के साथ, तालमेल के साथ उन्हें जोड़ना सीखें।
तो एसोसिएशंस, तालमेल, ये सब इकट्ठा मिलके आपको नतीजे देते हैं, ना कि अकेले प्लेसमेंट्स, ना कि सिर्फ एक दो कनेक्शन अकेले। तो इस लाइन को पकड़ के रखें, तो इस बात को दिमाग में रखें और ये सीखें कि एसोसिएशंस को समग्रता में देखना गहराई से सीखें, ना कि उन्हें अकेले अकेले देखें, क्योंकि तब आप अपने एनालिसिस में गलत हो सकते हैं, अपनी प्रेडिक्शंस में गलत हो सकते हैं। तो आप अपना होरोस्कोप जानते हैं, एक बार फिर से गोता लगाएं, गहराई से सीखें, अपने कनेक्शन को मजबूत समझें। और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद अपनी जिंदगी, अपने करियर, अपने रिश्तों, जो भी हो, के बारे में कुछ नया सीखने को मिले, और क्योंकि अब आपने अपने होरोस्कोप्स को और गहरे तरीके से देख लिया है, तो प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको क्या नया सीखने को मिला, या फिर उन हालात के पीछे मुड़कर देखते हुए जिनसे आप गुजर चुके हैं, आपको क्या नया सीखने को मिला। आपने अपने होरोस्कोप में कौन सी नई आंखें खोल देने वाली चीजें देखी है, प्लीज हमें जरूर बताएं। प्लीज हमारे तजुर्बों में और दूसरे दर्शकों के तजुर्बों में भी अपना तजुर्बा शामिल करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो प्लीज मुझसे राबता करें नीचे दिए गए लिंक्स में। किसी और वक्त, किसी और वीडियो के साथ तक, ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।